नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी। महाराष्ट्र मुंबई में आज दिनांक 24/10/2025 को समुद्र में मछली पकड़ने वाले उत्तर भारतीय मछुआरों को जोखिमपूर्ण सुरक्षा शर्तों के दायरे में रखने व उनके सुरक्षा, संरक्षण और शोषण मुक्त सुनिश्चित कराने के लिए मोस्ट के लोगों द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया से मंत्रालय तक पदयात्रा कर मत्स्य पालन विभाग महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को मोस्ट डायरेक्टर निलंबित शिक्षक श्यामलाल निषाद गुरुजी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। वहीं ज्ञापन में कहा गया कि हमारा संगठन समाज के कमजोर वर्ग के जीवन की बेहतरी के लिए काम करता है। यहाँ मुंबई क्षेत्र में काम करने वाले उत्तर भारत के मछुआरों की समस्याओं के बारे में कुछ बिंदु हैं, जैसे उत्तर भारतीय मछुआरों को नाव मालिक नाकवा द्वारा एक दिन के लिए भी कोई आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है एवं वेतन मुख्य कारण है जो तय नहीं है। मछुआरे समुद्र में खराब मौसम की स्थिति में दिन रात काम कर रहे हैं। नाव और मछली पकड़ने के जाल में यदि कोई खराबी क्षति हुई तो इसकी लागत उनके वेतन से काट ली जाती है तथा यदि वे किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं और शारीरिक अंग या जीवन की हानि होती है तो नाव मालिक को सभी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, बल्कि प्राकृतिक न्याय की अनदेखी कर उन्हें बिना किसी मदद के जबरदस्ती गांव भेज दिया जाता है। वे किसी भी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं है। मोस्ट कल्याण संस्थान मांग करता है कि उक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारतीय मछुआरों की कठिनाइयों के समाधान के लिए एक आयोग का गठन किया जाए और समुचित समाधान करने का भी श्रम किया जाए। मोस्ट डायरेक्टर निलंबित शिक्षक श्यामलाल निषाद गुरुजी ने कहा कि मछुआरों के हित के लिए संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। उक्त मांगें पूरी न होने पर मोस्ट कल्याण संस्थान महाराष्ट्र मंत्रालय के सामने आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन करेगा और उत्तर भारतीय मछुआरों को सेवा शर्तें सुनिश्चित कराने तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं ज्ञापन देने वालों में मोस्ट प्रमुख जीशान अहमद, जनरल सेक्रेटरी राम उजागिर यादव, प्रदेश संयोजक रामानंद बौद्ध, जिला संयोजक राकेश कुमार निषाद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य छोटेलाल निषाद, सुरेंद्र निषाद, सुरेश निषाद, ब्रिजेश निषाद, वीरेंद्र कुमार निषाद, राम सजीवन निषाद, हरीश निषाद, राकेश निषाद, राहुल निषाद, पवन निषाद, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र निषाद, राकेश निषाद, रमाकांत मल्लाह, राम सजीवन निषाद, सागाराम ताड़े, उमाशंकर निषाद, संदीप निषाद, मनीराम निषाद, राहुल निषाद, कालीचरण निषाद, विनोद निषाद, महेंद्र निषाद, संदीप निषाद, सुनील निषाद, मोहन निषाद, दुर्गेश निषाद, भूपेंद्र निषाद सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। 9 भारत टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र, मुंबई। मोस्ट कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आज उत्तर भारतीय जो मछुआरे हैं जिनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये महाराष्ट्र समुद्र में जो मछली पकड़ने काम करते हैं उनको तमाम समस्याएं, उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ मजदूरी पूरी नहीं मिलती है, तमाम इस तरह शिकायतें थी। इसको मोस्ट कल्याण संस्थान ने संज्ञान लिया और पूरा मोस्ट के खास लोग जो है यहाँ उत्तर भारत हम लोग आकर के यहाँ उत्तर भारतीय मछुआरों की समस्याओं के लिए आज आप देख सकते हैं महाराष्ट्र शासन आयुक्त मत्स्य व्यवसाय महाराष्ट्र राज्य मुंबई राज्य कार्यालय हम लोग आए हैं और हम लोगों की ये मांग है कि जो भी हमारे मछुआरे हैं उनकी जो सेवा शर्तें हैं वो जिस तरह से अन्य संकटपूर्ण कार्यों में सेवा शर्तें सुविधाएं दी जाती हैं, उनको बीमा दिया जाता है, उसी तरीके से हमारे लोगों को दिया जाए, इनका शोषण ना किया जाए। नाकवा के द्वारा सुनने में आता है कि मजदूरी कम दी जाती है, पैसा काट लिया जाता है, 1-2 लाख रुपया कम दिया जाता है। कभी कभी तो होता है कि तय किया जाता है 5 लाख पे जाते जाते 1,50,000 दे करके भेज दिया जाता है। तो इनकी बीमा किया जाए, इनके जो है, और हम तो ये मांग करेंगे महाराष्ट्र शासन से एक जांच आयोग गठित किया जाए जो उत्तर भारतीय मछुआरों की स्पेशली एक मंत्रालय बनाया जाए और ये एक मंत्रालय जो है, एक विभाग ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए जो उत्तर भारतीय मछुआरों की देख रेख करे, विशेष रूप से उनकी निगरानी करे और उनकी सेवा सुरक्षा उनकी जो है करे। उसके लिए एक आयोग गठित किया जाए, एक कमीशन गठित किया जाए जो इस सही जानकारी जो है सरकार के सामने, देश के सामने, सबके सामने लाए कि कितना दयनीय स्थिति इनकी है, कितना दयनीय स्थिति। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के लेबर यूनियन के लीडर हैं। आप समाज है उसका आप संरक्षण भी करने का एक दावा करते हैं, तो सर अपना परिचय देते हुए थोड़ा बताइए कैसे इन लोगों का सुरक्षा हो सकता है, इनके अधिकार कैसे मिल सकता है। नमस्कार, जय भीम। मैं सागर रामबोध ताड़े, मैं इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ महाराष्ट्र का। इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन बाबा साहब अम्बेडकर ने 1938 में स्थापन किया था। जो असंगठित कामगार है उसके लिए उन्होंने ये संगठन तैयार, मजदूर का संगठन तैयार किया था। ये जो मजदूर लोग हैं अभी जो होता है, इसका हर बोर्ड का लाइसेंस होता है।
हर बोर्ड को जैसा अपन 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलेगा तो लाइसेंस लगता है, तो उसी तरह ये बोर्ड के लिए भी लाइसेंस है, मेरी बोर्ड से मिला जाता है। वो कितना आदमी काम करता है उसका हर जगह पे नोंद होना चाहिए। उसका अगर पूंजीकृत नहीं होगा तो वो लोग नहीं जा सकते। लेकिन ये मालिक लोग हर जगह पे हफ्ता देके पैसा देके ये लोगों का जानकारी देते नहीं है। 10 आदमी काम करते हैं लेकिन 2 ही आदमी का नाम देंगे, तो जब ये लोग संगठित होएंगे, जब संगठित होएंगे तब हम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा हक है लड़ने के लिए। हमको समान वेतन समान न्याय मिलना चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में जो हक दिया है वो मिलने के लिए पहला हमें इकट्ठा होएगा। आज जैसे टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, फेरी वाले है, इधर जितने फोटोग्राफर है सब यूपी बिहार के, जितने फोटोग्राफर ना सब यूपी बिहार के, लेकिन उसका संगठन है, बाहर का आदमी आके इधर काम नहीं करेगा, वही लोग काम करेंगे। ऐसा तुम्हारा मछुआरे का जितना लोग है अगर संगठित होएंगे तो वो टाइम उनको सब सुविधा गवर्नमेंट से जो भी मिलता है कि आप देश की सेवा करते हैं। जो मछली पकड़ते हैं वो किसको बेचते हैं? देश के लोगों को बेचते हैं ना। अगर वो मछली पकड़ के लाए नहीं के तो लोग को खाने को कहाँ मिलेगा? आप लोग जब पकड़ने को मच्छी पकड़ने जाते हैं, मार्केट में लाते हैं, मार्केट में हजारों लाखों लोग के उसके ऊपर उपजीविका चलती है। उसके लिए ये लोग को जो न्याय हक अधिकार मिलना चाहिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून में दिया है। लेकिन जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, हम संगठित होंगे तभी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ सकते हैं। और गवर्नमेंट आपके घर में आके कोई देने वाला नहीं, आपको जाना पड़ेगा। आपको तकलीफ है, आप गवर्नमेंट पे जाएगा तभी वो आपको मिलेगा। देश में 93% असंगठित कामगार है, जैसे ये फोटोग्राफर है, रेलवे में काम करने वाले हमारे लोग है, जो ट्रैफिक में घूमने वाले जो लोग है, फेरी वाले है, टैक्सी वाले, यूनियन वाले, बहुत से लोग है। 93% असंगठित कामगार है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये टक्केवारी निकाला है कि हर क्षेत्र में कितना है। जैसे ये लोग है, इनका भी है, हमारे बोर्ड के अंदर इनका भी नाम दर्ज है कि कितनी मच्छी कितना बोट अंदर जाता है। जब बड़ा हादसा होता है ना तब सब पेपर के हेडलाइन आती है, सब चैनल में न्यूज आता है कि ऐसा हादसा हो गया इतने, लेकिन कौन आदमी है, कौन कामगार है उसमें, कौन काम कर रहा है उसका नाम नहीं आता है। खाली बोर्ड का नाम आएगा, बोर्ड के मालिक का भी नाम नहीं आता है। क्योंकि अगर बोर्ड का मालिक का नाम आएगा तो उसने परमिशन लिया था क्या, कितने आदमी लोग थे, कितना किलोमीटर अंदर जाने के, उस पर सेफ्टी जैकेट था क्या। अभी गए टाइम एक हादसा हुआ था, इधर गेट ऑफ इंडिया में एक हादसा हो गया था। बोट के अंदर जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा आदमी भर गया और वो बोट ये होने से गिर गया। उसमें 40-50 आदमी लोग पानी के अंदर गिर के मर गए। लेकिन जब तक उसका परमिशन नहीं है, परमिशन होने के लिए कितना आदमी का होगा उसका रजिस्टर होना चाहिए। ऐसे हमारे जितने मच्छी मारने वाले लोग, कामगार लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उनका सबका नाम दर्ज होना चाहिए। जब तुम पानी के उतरेगा तो तुम्हारे पास आई कार्ड होना चाहिए। आपके पास आई कार्ड है क्या? नहीं, किधर नाम दर्ज नहीं। गवर्नमेंट ने हर आदमी जैसा ई श्रमिक कार्ड दिया है, आपके ई श्रमिक के ऊपर बोर्ड है, नंबर है, वो नंबर आप इंडिया में, ऑल इंडिया में किधर भी जाएगा वो नंबर डालेगा तो आप किधर रहते हैं, क्या काम करते हो, सब डिटेल उसमें आ जाएगा। तो हमें पहला क्या संगठित होना है, संगठित होएगा उसके बाद हम गवर्नमेंट के साथ फाइट कर सकते हैं हमारे नए हक के लिए। जो गवर्नमेंट का कानून है कि